डियर फ्रेंड्स, किसी भी जॉब के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो एक आइडियल जॉब एप्लीकेशन कैसे लिखी जाए, आज के इस वीडियो में आपको यही बताया जा रहा है। जॉब एप्लीकेशन जब भी हम लिखते हैं तो हमारा जो भी नाम है और जिसको हम लिख रहे हैं, हमारा नाम जैसे यहाँ उदाहरण के लिए दिया हुआ है, यू आर स्वस्ति शर्मा रिसाइडिंग एट MIG 55 नेहरू नगर भोपाल, राइट अ जॉब एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल सनराइज हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर फॉर द पोस्ट ऑफ PGT मैथमेटिक्स। आपका नाम, आपका एड्रेस दिया हुआ है, सनराइज हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर को आपको एक एप्लीकेशन लिखना, वहाँ के प्रिंसिपल सर को PGT मैथमेटिक्स की पोस्ट के लिए। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर आपका पूरा एड्रेस MIG 55 नेहरू नगर भोपाल, जहाँ के आप रहने वाले हैं, फिर डेट लिखिए। उसके बाद फिर जिसको भी हम लिख रहे हैं, प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर हैं, सेक्रेटरी है या जो भी पोस्ट है, तो जिसको हम लिख रहे हैं वो और उनकी डेजिग्नेशन। उसके बाद फिर इंस्टीट्यूशन का नेम, सनराइज हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर। सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप लिख रहे हैं उस पोस्ट का नाम लिखिए। यहां जैसे PGT मैथमेटिक्स तो PGT मैथमेटिक्स। ऑनरेबल, सम्माननीय। ऑनरेबल के बाद आप सर या मैडम भी यूज कर सकते हैं। योर एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ PGT मैथमेटिक्स। PGT मैथमेटिक्स की पोस्ट के लिए आपका जो विज्ञापन निकला है, यदि आपको विज्ञापन के माध्यम से पता पड़ा है तो आप ऐसा लिखिए, और यदि विज्ञापन से नहीं बल्कि आपको दूसरे सोर्सेज से पता पड़ा है तो फिर वहां पे क्या लिखना है वो भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, यहां तो आप ऐसे ही शुरुआत करें। यदि आपने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखा है तो आप लिखिए योर एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ PGT मैथमेटिक्स। PGT मैथमेटिक्स के लिए आपका विज्ञापन इन द हिंदुस्तान टाइम्स, जिस भी न्यूज़पेपर में निकला है उस न्यूज़पेपर का नाम, डेटेड, जिस तारीख को वो विज्ञापन निकला है वो डेट लिखिए। इंटरेस्ट मी, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, बिकॉज क्योंकि आई थिंक दैट आई हैव द स्किल्स एंड एक्सपीरियंस दैट यू आर लुकिंग फॉर, क्योंकि मुझ में वो योग्यता और अनुभव है जिसकी आपको तलाश है। अब जैसे मैंने बताया था, आपको किसी दूसरे सोर्सेज से पता पड़ा है, विज्ञापन नहीं निकला है, तो वहां फिर आप लिखिए I have come to know from some reliable sources that the post of PGT mathematics is vacant in your school. I apply for the same. ये लिखिएगा वहां पे, ठीक है। उसके बाद चाहे उस तरह से लिख रहे हैं या ऐसे लिख रहे हैं, फिर आपको आपकी शैक्षणिक योग्यता लिखनी है। I am an MSc मैथमेटिक्स and B.Ed with 3 years of teaching experience at a reputed school of भोपाल। मैं MSc मैथमेटिक्स हूँ और B.Ed हूँ, 3 साल का मुझे भोपाल के एक प्रतिष्ठित विद्यालय में पढ़ाने का अनुभव है। तो आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए है, जो भी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन लिखिए। उसी लाइन में साथ में आप विथ ब्लैंक ईयर्स मीन्स 3, 2, 1, 5 जितने भी साल का आपका अनुभव है वो लिखिए। आई एश्योर यू दैट इफ आई एम गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व एट योर एस्टीम्ड स्कूल, मैं यकीन दिलाता हूं कि यदि आपके प्रतिष्ठित विद्यालय में सेवा करने का मुझे अवसर प्रदान किया जाता है तो आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड टू प्रूव माई स्किल्स। मैं अपनी क्षमता साबित करने में कोई कसर बाकी नहीं रखूंगा। आई हैव एनक्लोज माई रिज्यूम एंड टेस्टिमोनियल्स अलोंग विद द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के साथ मैंने अपना रिज्यूमे और सभी जो भी शैक्षणिक योग्यताओं और अदर आपकी क्वालिफिकेशन या अचीवमेंट है उसकी फोटोकॉपी एप्लीकेशन के साथ लगा दी है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रिसीविंग अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। आपसे सकारात्मक रिस्पॉन्स की उम्मीद मैं कर रहा हूं। ये आप इसके बाद ये लाइन लिखिए। तो देखिए, यहाँ सबसे पहले न्यूज़पेपर हमने मेंशन किया, हमें किस सोर्स से पता पड़ा। उसके बाद फिर हमने बताया हमारी शैक्षणिक योग्यताएं, और उसके बाद फिर हम बताते हैं अपना अनुभव कि कहाँ हमने काम करने का एक्सपीरियंस है या कहाँ हमने काम किया है। फिर आपको उसके बाद ये जरूर एश्योर करना है, जिसको भी हम जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हैं उसको हमें ये जरूर बताना है कि हम, यदि हमें मौका दिया जाएगा तो हम निश्चित रूप से उनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे या अपने आप को साबित करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। फिर बाद में आपको सेकंड पैराग्राफ में ये जो भी आप एनक्लोजर्स दे रहे हैं, साथ में जो भी संलग्न उसके साथ आप जो भी डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं वो मेंशन करना है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है आई हैव एनक्लोज माय रिज्यूमे एंड टेस्टिमोनियल्स अलोंग विद द एप्लीकेशन, कि मैंने अपना रिज्यूम और टेस्टिमोनियल्स एप्लीकेशन के साथ संलग्न किए हैं।
फिर लास्ट में आप ये जरूर लिखिए कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रिसीविंग अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। मुझे उम्मीद है कि आपसे मुझे एक सकारात्मक रिस्पॉन्स अवश्य प्राप्त होगा। और फिर लास्ट में थैंकिंग यू इन एंटीसिपेशन, उम्मीद के साथ धन्यवाद देते हुए। ये हमेशा अकेला थैंकिंग यू की जगह आप लिखिए थैंकिंग यू इन एंटीसिपेशन, सिंसियरली, सिग्नेचर्ड, और उसके बाद आपका नाम, जो भी नाम दिया हुआ है वो नाम लिखें। उम्मीद है अब आप इस तरह से बहुत आसानी से जॉब एप्लीकेशन लिख लेंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे रिज्यूमे, एक आइडियल रिज्यूमे कैसे बनाया जाए। तो बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।